हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। तो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, बहुत ही आसान चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, अकाउंट्स का बेस है और हम पूरी कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो में पूरी की पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे क्वेश्चन, सारे टाइप आपको करा दें। बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू कर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। देखिए, अगर आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन वर्ड को अगर आप देखोगे तो इसमें दो वर्ड है, इक्वेशन और फिर अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन वर्ड है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो, बचपन में कई बार सुना हमने ये इक्वेशन वर्ड, है ना। जैसे हम कहते हैं भाई, जैसे मान लो x इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये x इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये क्या एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही है। लेकिन यहाँ पे क्या नाम दे दिया हमने, यहाँ पे हमने उसको नाम दे दिया अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब देखो, जब हम ये जो x a और b है ना, इनके प्लेस में जब हम अकाउंटिंग टर्म्स यूज करें तो दिस इक्वेशन बिकम्स अकाउंटिंग इक्वेशन। समझे बात। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलेंगे, जब हम किसी भी इक्वेशन में जैसे x इक्वल टू ए प्लस बी है, इसमें अकाउंटिंग टर्म्स यूज करें तो उसे हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे हमारे पास ये फार्मूला बन गया, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब देखिए, हम लोग शुरू करें अकाउंटिंग इक्वेशन अपना चैप्टर। सबसे पहले आपको कुछ एजम्पशंस याद रखने हैं इस चैप्टर के लिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं। सबसे पहली एजम्पशन, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। यानी बिजनेस को आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसके ऑनर से डिफरेंट मानेंगे। एक बार और समझा दी सर। मतलब जैसे मान लीजिए कोई ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। अब इन साहब ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। वैसे देखा जाए तो देखो, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो इनमें और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या मान के चलते हैं कि मिस्टर एक्स जो है, इनकी एक अलग आइडेंटिटी है और जो ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इनकी इसकी एक अलग आइडेंटिटी है। मतलब दोनों को हम अलग अलग मान के चलेंगे कि मिस्टर एक्स अलग है और जो ये बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस अलग है। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स ने एबीसी लिमिटेड के नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब एबीसी लिमिटेड की एक अलग आइडेंटिटी बन जाएगी, एबीसी लिमिटेड की एक अलग पहचान बन जाएगी, जो उसके मालिक से हम उसे अलग मानेंगे। तो यहाँ पर हम दो अलग अलग इंसान कह सकते हैं कि भाई मिस्टर एक्स एक अलग इंसान है और जो एबीसी लिमिटेड है वो एक अलग। तो ये दो अलग अलग लोग हो गए, ठीक है। तो दोनों को हमें अलग अलग मानना है। अब देखो, अगर दोनों को अलग अलग मानते हैं तो यहाँ से एक प्रॉब्लम और निकल के आती है कि भाई जो हम ये अकाउंटिंग वर्क जो हम कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग हम लोग सीख रहे हैं, जो हम फ्यूचर में अपने क्लाइंट्स के लिए अकाउंटिंग करेंगे, तो हम किसके लिए अकाउंटिंग करेंगे। भाई बिजनेस और बिजनेसमैन तो अलग अलग मान लिए हमने, तो अकाउंटिंग किसके लिए करेंगे, बिजनेस के लिए या बिजनेसमैन के लिए। तो अकाउंटिंग हम बिजनेस के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, बिजनेस के लिए, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो अकाउंटिंग वर्क या फिर कह सकते हैं ऑल ट्रांजेक्शन्स are recorded from business point of view. All transactions are recorded from business point of view. ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिकॉर्ड करना है चीजों को, ना कि बिजनेसमैन। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, एवरी एडजस्टमेंट हैव डबल इफेक्ट। बिजनेस में जितनी भी एडजस्टमेंट होंगे, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, सबका डबल इफेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, पूरी अकाउंट्स इसी पे बेस्ड है। डबल इफेक्ट, हर चीज़ का डबल इफेक्ट होगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल मानता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। भाई हमने जाके बैंक में पैसे जमा कर दिए, तो इसका डबल इफेक्ट क्या होगा। तो क्या होगा, देखो आपने जो आपके पास जो पैसा था वो पैसा आपने क्या किया, बैंक में जाके बैंक में जमा कर दिया। तो आपका जो कैश बैलेंस था जो आपके पास था, वो कैश बैलेंस कम हो गया और ये पैसा आपने बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया। यानी इसका डबल इफेक्ट एक तो कैश में पड़ा कि भाई हमारा कैश बैलेंस कम हो गया, और जो वो पैसा था वो बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है।
इसमें बताऊँ मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश, मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश। भाई हमने मशीन खरीदी पैसा दे करके, तो कौन सी दो चीज़ों में इफेक्ट हुआ? भाई हम दुकान में गए, मशीन खरीदी, पैसे दिए और आ गए। तो हमारा जो मशीनरी है और जो हमारा कैश है, इन दो चीज़ों में इफेक्ट पड़ा। भाई हमने पेमेंट करी तो हमारा कैश जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, और हम बदले में मशीन लेके आए तो मशीन का बैलेंस हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, खत्म बात। एक पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। भाई मिस्टर एक्स ने 1,00,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, इसका डबल इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो इसमें क्या है, मिस्टर एक्स के पास जो पैसा था, मिस्टर एक्स ने वो पैसा बिजनेस में लगा दिया। और जैसे हम जानते हैं भाई मिस्टर एक्स एक अलग आइडेंटिटी है और बिजनेस की एक अलग आइडेंटिटी है, भाई दोनों अलग अलग हैं। और ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है? ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है। तो बिजनेस के लिए सोच के बताइए डबल इफेक्ट क्या पड़ा। जो पैसा अभी तक मिस्टर एक्स के पास था, वो पैसा बिजनेसमैन ने क्या किया, वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो अब वो कैश बिजनेस के पास आ गया है, तो बिजनेस का जो कैश बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया। अच्छा, हर चीज़ का तो डबल इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट तो चलो ठीक है, बिजनेस के पास पैसा आ गया तो कैश बैलेंस बढ़ गया। अब ये बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, इसको हम कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, भाई इसे हम कैपिटल भी कहते हैं ना। तो साथ ही साथ क्या होगा, जो बिजनेसमैन की कैपिटल अभी तक 0 थी, तो भाई अगर उन्होंने 1,00,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल भी 1,00,000 रुपए से बढ़ गई। मतलब इधर से कैश पे 1,00,000 रुपए से बढ़ गया, इधर से कैपिटल भी 1,00,000 रुपए से इंक्रीज हो गई। अब देखिए, ये तो हमारी कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने क्लियर करनी थी अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करने से पहले। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं कुछ आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और आज की ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है। इस एक वीडियो में लगभग आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस डिजाइन किए आपके लिए, ठीक है। अभी हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन। भाई इसमें हम लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। अब देखो ये कुछ ट्रांजेक्शन हमें दे रखे। हाँ जी, पहली ट्रांजेक्शन, अब देखो इसमें लिखा गब्बर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भाई गब्बर जी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपए से, तो दो डबल इफेक्ट क्या होगा इसका। अब देखो ये पैसा बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस के हिसाब से डबल इफेक्ट दिखाने हैं, तो गब्बर ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो गब्बर जो है इसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस के पास क्या हो गया, एक तो कैश बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया, और दूसरा इससे हमारी बिजनेस की कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। ऐसे देखो डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में भी पैसे जमा किए, इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, तो बैंक में पैसे जमा किए तो आपका जो कैश बैलेंस था वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो कैश आपने बैंक में जमा कर दिया, और जो बैंक का बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पैसा अब बैंक में आ चुका है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। मतलब आप दुकान में गए, आपने गुड्स खरीदा और पेमेंट करी, तो गुड्स जो है वो आपके बिजनेस में आ गए और कैश जो है चला गया। यानी जो कैश बैलेंस है हमारे बिजनेस का, वो कैश बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट कर दी है, और बिजनेस में क्या गया हमारे पास, गुड्स। तो ऐसी डबल इफेक्ट आपको दिखाते जाना है। तो इसको आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसको अब बनानी है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट डिजाइन करना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। फॉर्मेट देखिए कुछ इस तरीके से है, आपको इस तरीके से फॉर्मेट डिजाइन करना होगा, और अब हम सवाल शुरू करते हैं। अब देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो भाई जैसे सीरियल नंबर है यहाँ पे 1 लिखेंगे, ट्रांजेक्शन में जो इफेक्ट जो हमारा पहला पॉइंट था उसे राइट करना होगा। अब देखिए पहला पॉइंट हमारा था गब्बर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, तो यहाँ लिखेंगे गब्बर स्टार्टेड बिजनेस ₹1,00,000, ठीक है। अब इसका डबल इफेक्ट, तो भाई बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश बैलेंस भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी, तो कैश जो है वो असेट का पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर असेट के साइड में आप 1,00,000 रुपए, यानी असेट के अंडर में नीचे असेट दिखा देंगे, जैसे कैश, बैंक, जितनी भी असेट ऐड होती जाएंगी सब यहाँ पे नीचे 1 बाय 1 ऐसे लिखते जाएंगे यहाँ पर, क्लियर है। और दूसरा इफेक्ट क्या हो गया, हमारी कैपिटल, कैपिटल में भी 1,00,000 रुपए दिखा देंगे। अच्छा, लायबिलिटी में तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, ठीक है। तो डबल इफेक्ट क्या हुआ, कैश भी बढ़ गया हमारा और कैपिटल भी हमारी
बढ़ गई। तो इधर से हमने कैश में ऐड कर दिया, इधर से हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। चलो ठीक है, समझ में आ गया सर, आगे बढ़े। चलो बच्चों फिर सेकंड पॉइंट में स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा था। सेकंड पॉइंट लिखा था डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 40,000। भाई बैंक में 40,000 रुपये जमा कर दिए, ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे इसको डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ठीक है। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹40,000। अब इसका डबल इफेक्ट, सर बैंक में ना पैसे जमा कर दिए हैं तो आपका ना बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा सर, ठीक है सर, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और पता आपने कैश जमा किया सर, तो आपका ना कैश बैलेंस में ना 40,000 से कम हो जाएगा। मैंने ठीक है, लो ये तो बच्चों आपने ही बता दिया। हाँ जी सर बता दिया हमने, आगे बढ़े। हाँ सर लेकिन ना आपको क्या करना होगा ना सर, आपको पहले प्लस माइनस करके दिखाना पड़ेगा सर, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब आपको ना सर इक्वेशन निकालनी पड़ेगी कि अब क्या है हमारे पास। तो अब क्या है, देखो कैश 1 लाख था, 40,000 कम हो गया, तो अब आपके पास 60,000 का बैलेंस बचा, ठीक है। और बैंक में कितना हो गया, 40,000। यानी आपने जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन करी उसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट हमें दिखाना है कि अब हमारे पास क्या है। तो कैश 60,000 और बैंक 40,000, और कैपिटल तो उतने का उतने रहेगा, 1 लाख का 1 लाख, लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आया, 0। हाँ जी सर समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट बताएं सर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अगला पॉइंट। देखा परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। भाई गुड्स खरीदे हमने 15,000 रुपये के, पहले तो ट्रांजेक्शन में लिखेंगे। चलो जी लिखते हैं परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा देके खरीदा आपने, 15,000 रुपये देके खरीदा, 15,000 दिए तब जाके गुड्स 15,000 का आया। तो अच्छा सर, तो यानी हमारा कैश बैलेंस 15,000 से कम हो जाएगा सर। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा बेटा। और गुड्स बढ़ जाएंगे, हाँ जी बेटा गुड्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप असेट में गुड्स मतलब जैसे जैसे एक एक करके असेट आपकी बढ़ती जाएगी, यहाँ पर आप उसे ऐड करते जाएंगे। सर गुड्स को गुड्स ही लिखें, कुछ और नाम ना दे दें इसको। हाँ जी बेटा क्या नाम देना चाहते हो? सर मैंने इसको स्टॉक बोलना चाहता हूँ, ठीक है बेटा स्टॉक लिख देते हैं। यानी बेटा गुड्स को क्या लिखना है आपको, स्टॉक लिखना है, गुड्स नहीं लिखना, क्या लिखना है, स्टॉक। तो चलो स्टॉक लिख दिया। लो जी, तो हमारे पास स्टॉक 15,000 का आ गया और कैश हमारा 15,000 से कम हो गया। तो सर अब हमारी इक्वेशन फिर से दोबारा लिखनी पड़ेगी कि अब हमारे पास क्या है। हाँ जी सर बेटा, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो कितनी होगी सर, देखो कैश 60 था, 15 आपने पेमेंट कर दी, तो कैश का बैलेंस 45 बचा। और बैंक बैलेंस में तो कोई चेंज आया नहीं, वो उतने का उतना रहेगा, 40 का 40,000। और स्टॉक वो 15 का 15,000। और सर कैपिटल वो 1 लाख। और लायबिलिटी कोई सर इसमें तो चेंज आया नहीं अभी तक, 0 का 0 रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं चलो। अब देखो पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा, पेड रेंट। भाई अगर बिजनेस कर रहे हो, कोई जगह ले रखे तो किराया तो देना पड़ेगा हमें उसको। तो इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, तो देखो अब आपने रेंट पे किया है तो भाई कैश तो कम होगा, होगा पेमेंट करी है, हाँ जी सर कैश कम होगा। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो देखो बच्चों एक बात बताता हूँ आपको। देखो जो बिजनेसमैन होता है ना, भाई वो बिजनेस कर रहा है, तो जितने रुपए से उसने बिजनेस शुरू किया, क्या आने वाले टाइम में भी उतने पैसे होंगे उसके पास। इसमें कुछ इंक्रीज या कुछ डिक्रीज, कुछ बढ़ेगा या घटेगा, पक्की बात है। तो क्यों बढ़ता है या क्यों घटता है, सर सिंपल सी बात है ना, प्रॉफिट होता है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, जो उसने पैसे लगाए थे बढ़ जाएंगे। और सर अगर लॉस होगा तो सिंपल सी बात है कम हो जाएंगे। यानी कोई इनकम हुई तो कैपिटल बढ़ेगी, कोई एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल कम होगी। सर रेंट एक्सपेंस होता है, हाँ जी बेटा रेंट एक्सपेंस होता है। तो क्या सर इससे कैपिटल कम होगी, बिल्कुल बेटा बिल्कुल कैपिटल कम होगी। अगर कोई भी एक्सपेंसेस हैं, कुछ लॉसेस हैं, उनसे हमारी कैपिटल रिड्यूस होती जाएगी। क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। और सर अगर कोई इनकम और गेन होगी तो हाँ बेटा इनकम गेन कैपिटल बढ़ा देंगे, एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे कैपिटल कम कर देंगे। तो सर रेंट को जो पेड रेंट है 5,000 में कैपिटल कम कर दूं, हाँ बेटा बिल्कुल कैपिटल कम कर देंगे बिल्कुल। तो डबल इफेक्ट क्या हुआ, रेंट पे करने से कैश कम हो जाएगा, इधर से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। चलो बेटा फिर कर देते हैं यहाँ पर। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजेक्शन में पेड रेंट ₹5,000 ही दिया ना, एक बार चेक कर लें। हाँ जी सर 5,000 ही है। तो एक तो कैश कम हो जाएगा 5,000 रुपये से, और सर ये ना एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस ना कैपिटल में से माइनस करते हैं, कर दो इसे माइनस, लो जी। तो कैपिटल आपके रिड्यूस, अगर कोई इनकम होगी तो कैपिटल बढ़ा देंगे, और एक्सपेंसेस होंगे तो कैपिटल कम कर देंगे। ठीक है सर समझ में आ गया, आगे बढ़ो सर अब बेटा। लेकिन पहले ना न्यू इक्वेशन निकाल लो। हाँ जी सर निकाल देते हैं। तो कैश हमारे पास अब 40,000 बचा,
अच्छा, बैंक बैलेंस वो भी 40,000, स्टॉक 15,000 और कैपिटल 95,000। लाइब्रेरी में तो सर अभी तक कुछ आया नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा, चिंता वाली क्या बात है, इस सवाल में नहीं अगले सवाल में आ जाएगा। चलो जी, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं अब। देखिए फिफ्थ पॉइंट में लिखा रिसीव्ड इंटरेस्ट, क्या हो यहाँ पर, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। अब रिसीव हुआ है तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा बेटा इस बार। और सर ये इनकम नहीं है क्या, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हाँ बेटा अगर आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनकम जो कुछ रिसीव होती है तो ये इनकम ही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो सर इनकम है तो क्या कैपिटल को बढ़ा देंगे, जैसे आपने कहा था सर एक्सपेंसेस होंगे तो कैपिटल कम होंगी और इनकम होगी तो कैपिटल बढ़ जाएगी, तो क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड से कैपिटल बढ़ेगी? हाँ बेटा बिल्कुल कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल को ना आप बढ़ा दोगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, कैश बढ़ा देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, कैपिटल को भी बढ़ा देंगे। ठीक है सर, ये लो, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹4,000 और डबल इफेक्ट क्या हुआ इसका, एक तो हमारा कैश बढ़ गया और दूसरा हमारा क्योंकि इनकम है तो कैपिटल भी बढ़ गई। तो न्यू इक्वेशन क्या हो गई हमारी न्यू इक्वेशन हो गई 44,000 कैश, ठीक है, बैंक बैलेंस 40,000, स्टॉक 15,000 और कैपिटल 99। और बेटा एक काम ना चेक जरूर करते रहना, ठीक है, क्या कि सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ना इसका टोटल हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि देखो हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जाने कि हमेशा जो ये असेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होगी। हाँ जी सर, तो चेक कर लें क्या, बिल्कुल बेटा चेक करके देख लो एक बारी। तो देखो राइट हैंड साइड में कैपिटल प्लस लायबिलिटी जो है 99 प्लस 0 99,000 है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो 44, 40 और 15, इसका टोटल हाँ जी सर 99 ही होता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में आप क्या कर देंगे, इसको अंडरलाइन, जब भी कोई लास्ट ट्रांजैक्शन होगी उसके बाद ही अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, बहुत जरूरी होता है कि हाँ जी यहाँ पे हमारा आंसर फिनिश हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो चलो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। भाई वही अकाउंटिंग इक्वेशन में इनका इफेक्ट हमें दिखाना है, ठीक है। पहला पॉइंट वही जीतू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो वही फॉर्मेट को फिर से ओपन कर ले अपना क्या, हाँ जी सर बिल्कुल ओपन कर लीजिए फॉर्मेट, क्या दिक्कत है। लो जी बेटा जी फॉर्मेट आ गया हमारे सामने। तो हमें क्या करना है बेटा, उसी तरीके से जैसे पिछली बार किया था, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सीरियल नंबर 1 पॉइंट देखेंगे, पहला पॉइंट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। डबल इफेक्ट क्या होगा, तो सर सिंपल सी बात है, कैश भी बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी, इतना तो सर हम जान चुके पिछले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो भाई बिजनेस के पास कैश भी आ गया, कैपिटल भी आ गया। सर आसान सी बात है, आगे बढ़ो, इस पर टाइम मत खराब करो, ठीक है बेटा जी। परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, हाँ जी। तो पहले यहाँ लिखेंगे परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश ₹2 लाख रुपए, ठीक है। तो इसका डबल इफेक्ट सर बड़ा आसान सा है, कैश में पैसा मशीन खरीदे पेमेंट करके तो कैश कम हो जाएगा, ठीक है। और सर पता है मशीन खरीदे तो एक नई असेट आ गई मशीन के नाम से। वाह बेटा आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए एक ही क्वेश्चन करते ही। हाँ जी सर बचपन से ही समझदार है, आपको पता नहीं है हमारे बारे में? नहीं बेटा सब पता है आपके बारे में, आप लोग सब इंटेलिजेंट हो, सब समझदार हो, ठीक है। आपकी तो रग रग से वाकिफ है हम लोग। चलो बेटा जी अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। हम जानते हैं हम जीनियस बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा जी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000। सर आपको पता है यहाँ पे क्रेडिट लिखा है, क्या लिखा है, क्रेडिट, मतलब उधार में खरीदा हमने ये, तो इसका डबल इफेक्ट क्या होगा। सर बेटा इस बार हम गुड्स खरीदने गए, गुड्स तो लेके आ गए लेकिन
पेमेंट नहीं करी, उन्होंने बेटा बाद में पेमेंट कर देंगे आपको, उधार में खरीद के ले आए। तो सर इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, एक तो गुड्स हमारा बढ़ जाएगा और सर कैश भी कम होगा क्या, नहीं नहीं कैश कम नहीं होगा क्योंकि पेमेंट तो कर ही नहीं, उधार में खरीदा। तो जब भी हम किसी से उधार में खरीदते हैं हम उसे क्रेडिटर कहते हैं, हमारी लायबिलिटी होती है, तो ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब एक गुड्स भी इंक्रीज यानी एक असेट इंक्रीज और एक लायबिलिटी भी इंक्रीज। ठीक है सर, आसान सा पॉइंट था, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हाँ लेकिन बेटा पहले लिख लो ट्रांजेक्शन यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन क्या, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000। तो इस बार क्या होगा, असेट में आपके पास एक असेट आ गई गुड्स। अच्छा लेकिन बेटा गुड्स को गुड्स लिखें क्या, कुछ नया नाम ना दे दें इसको। हाँ जी सर, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया, इसको हम स्टॉक के नाम से लिखेंगे, गुड्स को गुड्स नहीं लिखना, गुड्स को क्या लिखना है, स्टॉक। ठीक है सर, तो 50,000 स्टॉक बढ़ गया और क्योंकि हमने उधार में खरीदा था तो यहाँ पर एक लायबिलिटी आ जाएगी सर इस बार क्रेडिटर के नाम से 50,000। ठीक है सर। अच्छा हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन निकालनी होती है सर, हाँ जी निकालनी होती है, तो निकालो ना बेटा, क्या दिक्कत है। तो कैश 3 लाख, मशीनरी 2 लाख और स्टॉक 50,000। ठीक है सर, ये भी कर दिया हमने। और बताओ ना सर आगे, अगला पॉइंट देखो ना क्या लिखा है। हाँ बेटा थोड़ा लिख तो लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है सर, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, पेड सैलरी। भाई सैलरी पे करी है, डबल इफेक्ट क्या होगा इसका, कौन बताएगा बेटा जी। पेड सैलरी, सैलरी पेड करी है यानी ये हमारा एक्सपेंस है क्या, हाँ जी सर एक्सपेंस है। तो सारे एक्सपेंसेस से क्या कैपिटल कम होती है, हाँ जी सर यही तो नियम होता है बिजनेसमैन का कि भाई बिजनेस में क्या होता है, कैपिटल बढ़ती जाएगी घटती जाएगी, एक्सपेंसेस होंगे कैपिटल कम हो जाएगी, इनकम होगी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो सर ये तो एक्सपेंस होता है ना, सैलरी देना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, टेलीफोन चार्ज देना, ऐसे सर जो भी होंगे ना सर ये खर्चे होते हैं। ठीक है बेटा, आपको तो सब पता है, तो कर दे क्या इसको भी, हाँ जी सर बिल्कुल करो ना, क्या दिक्कत है। तो 10,000 कैपिटल में से माइनस और 10,000 कैश में से माइनस, लो जी निपटा दिया जी हमने इसको भी। तो सर अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, न्यू इक्वेशन क्या हो गया, देखो 3 लाख का कैश था, 10,000 से कम हो गया तो 2,90,000 बचा। ठीक है, मशीनरी 2 लाख की 2 लाख ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, स्टॉक 50,000 का 50,000 ही रहेगा, कैपिटल 4,90,000 हो गई, क्रेडिटर 50। एक बार चेक जरूर कर लेना बेटा LHS RHS इक्वल है कि नहीं, राइट में 540 हो रहा है, लेफ्ट में 540 सर बराबर है, चिंता मत करो, बिल्कुल दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। 5th पॉइंट देखो आप तो सीधा 5th पॉइंट में लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000 कॉस्टिंग ₹15,000। समझे बेटा, जो ये गुड्स हमने खरीदे थे, देखो 3rd पॉइंट में, तो क्यों खरीदे थे, ताकि हम इसको सेल कर सकें। भाई गुड्स खरीदे ही जाते हैं बेचने के लिए। कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, भाई गुड्स किसे कहते हैं, तो गुड्स आर परचेस्ड फॉर रीसेल, जिसको हम दोबारा बेचने के लिए खरीदते हैं उसी को गुड्स कहते हैं। अच्छा जी, तो हमने बेच दिया इसको, तो बताओ ना इसका डबल इफेक्ट। सर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000 रुपये, कॉस्टिंग ₹15, मतलब वो 15,000 का सामान था सर। हाँ जी, वो गुड्स 15,000 का था, तो आपने उसे ज़्यादा बेचा सर, बिजनेस ही यही होता है, 15 का 15 में थोड़ा ना बेचेंगे, ज़्यादा में बेचेंगे। तो सर इसका मतलब गुड्स तो हमारा 15,000 से कम हुआ, क्योंकि वो था तो 15,000 का, बिल्कुल ठीक। और सर जो हमने पैसे लिए सामने कस्टमर से वो तो 25,000 लिए, तो कैश तो हमारा 25,000 से बढ़ेगा। हाँ जी सर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुड्स बेचा 15 का 15 में तो बेचेंगे नहीं, हमने 15 का सामान 25,000 में बेचा, तो कैश तो 25,000 से इंक्रीज हो गया और गुड्स 15,000 से कम हुए। सर आपको पता आपने इसमें प्रॉफिट कमा लिया है। अच्छा बेटा कितने रुपए का, 10,000 का प्रॉफिट, बाप रे बहुत बढ़िया। तो सर इस 10,000 के प्रॉफिट को क्या करूं, सर अभी तो आपने बताया था जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा कैपिटल बढ़ती जाती है, लॉस होगा एक्सपेंस होंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो क्या मैं इस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दूं। हाँ जी सर, इसे ना कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो कैसे करें इसको, चलो यहाँ लिखते हैं। पहले यहाँ ट्रांजेक्शन में लिखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000, कॉस्टिंग ₹15,000, कि वो 15,000 का गुड्स था, यानी जो ये स्टॉक वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा स्टॉक, ये देखो स्टॉक जो था हमारे पास
वैसे स्टॉक 50,000 का था, लेकिन अभी सारा सामान नहीं बिका, जितना बिका उतना माइनस कर देंगे, सिर्फ 15,000 का सामान बिका। और कैश बैलेंस, तो सर कैश बैलेंस देखो हमारे पास 290 का था और हमने इसको जब बेचा है तो हमने 25,000 में बेचा, तो कैश बैलेंस 25,000 से इंक्रीज हो जाएगा। और बेटा 10,000 का जो प्रॉफिट कमाया, सर सिंपल सी बात है ना, कैपिटल में ऐड करो ना उसको, तो प्रॉफिट है ना, इनकम और गेन को कैपिटल में ऐड करते हैं। वाह बेटा जी, आप तो बड़े समझदार हो गए सबके सब। सर आप समझते नहीं हो, हम बच्चे बहुत तेज हैं, इशारा काफ़ी होता हम लोगों को, दौड़ जाते हैं हम इशारा देखते ही। हाँ जी बेटा जी, बहुत तेज़ बच्चे हो आप, वेरी गुड, ऐसे ही दौड़ते जाओ। अभी देखो हम भी तेज़ हो गए धीरे धीरे आप लोगों के साथ में। अब देखो हम और 2-4 सवाल जो कराएंगे ना, इन 2-4 सवालों को करते ही ना आप भी बहुत और ज़्यादा तेज़ हो जाओगे। ठीक है, चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर देंगे बस ये 5-6 एग्जाम्पल को देखते ही। 2 तो आपने कर लिए, अब अगले पे चले बेटा जी क्या? हाँ जी सर, रुकते क्यों, आगे बढ़ो ना। तो बेटा ये 3rd एग्जाम्पल आपके सामने है। तो चलो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3rd भी स्टार्ट कर लेते हैं, इसको भी निपटा देते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, कि भाई इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो पहला पॉइंट देखो, इस बार वीरू कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 3 लाख और चेक 2 लाख। हर बार कैश कैश कैश, इस बार चेक भी ले लिया हमने, उसने कैश से भी कुछ पैसे लगा, चेक यानी बैंक में भी कुछ पैसे जमा कर दिए। भाई कैपिटल का मतलब तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है ना, भाई 3 लाख उसने कैश से लगाए और 2 लाख उसने अब चेक यानी टोटल मिला के उसने 5 लाख रुपए लगा दिए ना, तो कैपिटल तो 5 लाख रुपए से इंक्रीज हो जाएगी। और सर ये 3 लाख 2 लाख तो कुछ नहीं बेटा, जब आप ये यहाँ पे लिखेंगे असेट में, तो असेट में एक तो आपके पास कैश आ जाएगा 3 लाख रुपए और दूसरा आपके पास आ जाएगा बैंक 2 लाख रुपए, बस इतनी सी बात बेटा। और कैपिटल 5 लाख, लायबिलिटी में कोई चेंज आया नहीं, जहाँ पे ट्रांजेक्शन में 1। तो बेटा जी क्या मैं समय बचाने के लिए बस पहला पॉइंट लिख दूँ? अब तो आपको पता ही है यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखनी होती है, आपका टाइम बच जाएगा। हाँ जी सर, पूछने की बात है, बिना पूछे कर दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है बेटा जी, मैंने कहा पूछ लेता हूँ आपसे। तो पॉइंट नंबर 2, ठीक है, लेकिन बेटा ध्यान रखना आपको एग्जाम में ट्रांजेक्शन लिखना होता है। हाँ, किसी किसी स्कूल में जरूर कुछ टीचर्स वो भी समझदारी दिखाते, कहते बेटा लिखने की जरूरत नहीं ट्रांजेक्शन। तो अगर आपके स्कूल में ऐसा बोलेंगे ना कि सर जी बेटा जी ट्रांजेक्शन नहीं लिखनी, तो आप मत लिखिएगा। और अगर बोलेंगे तो भैया लिखनी है तो आप लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है। वो टीचर की गाइडेंस देख लेना कैसे बोलते हैं टीचर। ठीक है सर, अब आगे बढ़ो, आप सेकंड सवाल कर, अब सेकंड पॉइंट देखो। अब देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम गब्बर 30,000 रुपये। गब्बर के पास जाकर के हमने 30,000 का सामान खरीद लिया। अच्छा, ये पैसा दे के खरीदा या उधार में खरीदा, क्या क्या समझ में आ रहा है? देखो लिखा है क्या हमने, लिखा तो नहीं सर कुछ भी कि पैसा दे के खरीदा है कि उधार में खरीदा है। तो बेटा आज ना आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, जब भी ऐसे नाम दिया हो ना और कन्फ्यूजन हो रही हो पैसा दे के खरीदा है कि उधार में खरीदा है, तो आप क्या मानोगे? आप ये मानोगे बेटा कि ये हमने उधार में खरीदा है। यानी जब भी नाम दिया होगा तो क्या समझ जाएंगे कि ये गुड्स हमने उधार में खरीदा है। कैसे खरीदा है? उधार में। ठीक है, तो बेटा फिर फॉर्मेट बनाए अकाउंटिंग के क्वेश्चन का। हाँ जी सर बनाओ ना, क्या दिक्कत, आगे बढ़ो ना। तो दूसरा पॉइंट था हमारा ये परचेज गुड्स फ्रॉम गब्बर, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम गब्बर रुपीज़ 30,000। और क्योंकि नाम लिखा हुआ है गब्बर, मतलब हमने ये सामान उधार में खरीदा है। ठीक है सर, तो यहाँ पर क्या गुड्स लिखे स्टॉक लिखे? सर स्टॉक लिखो ना, अब हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो गुड्स की जगह स्टॉक। और हाँ, लायबिलिटी में क्या लिख दूँ? लायबिलिटी में सर क्रेडिटर लिखो ना, जब भी किसी से उधार में खरीदते हैं तो उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। अब तो हम जानते हैं सर, हम बहुत तेज हो गए, आपको पता ही है ना। हाँ जी बेटा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो न्यू इक्वेशन में क्या लिखे? न्यू इक्वेशन में कैश आ जाएगा 3 लाख और बैंक बैलेंस 2 लाख और स्टॉक 30,000 और कैपिटल 5 लाख, क्रेडिटर 30,000। ठीक है सर जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो ना सर। अब कहाँ दूसरे पॉइंट पे फंसे पड़े हो? ठीक है बेटा, अब देखो पेड रेंट। अरे सर पेड रेंट, बार बार रेंट वेंट देते रहते हो आप, तो क्या होगा? डबल इफेक्ट सर, एक्सपेंस है ना ये आपका। क्या है? एक्सपेंस है ना। तो देखो सर, एक तो पेमेंट करी है, कैश में से कम हो जाएगा, कैश तो कम होना ही होना, पेमेंट करी है। सर दूसरा एक्सपेंस जो होते हैं ना, कैपिटल में सीधा कम हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंस लॉसेस कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, इनकम और गेन्स कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं।
अब सर ये ना बातें छोटी छोटी बातें, अब इस पर टाइम मत कर, आप क्या करो आगे बढ़ा करो आप तो सीधा। ठीक है बेटा, मान गए आपकी बात। ठीक है, तो रेंट है, सैलरी है, टेलीफोन चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ऐसा कुछ भी है, सबको क्या करना है, कैपिटल में से कम कर देना सर। ठीक है जी। अच्छा, तो कैश कितना हो जाएगा हमारे पास अब, 2,92,000। कितना, 2,92,000। बैंक बैलेंस 2 लाख और स्टॉक 30,000। बेटा LHS RHS का ना टोटल करते रहना, बीच बीच में चेक करते रहना, कोई गड़बड़ ना हो गई हो। कई बार प्लस माइनस में छोटी छोटी गलतियां हो जाती, किसी से भी हो सकती है बेटा, हम भी इंसान हैं, तो चेक करके बताना। अगर कोई गलती हो रखी हो ना तो कमेंट में कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके कि हाँ जी बेटा हमने, अब सर आपने भी एक मिस्टेक कर दी है। देखते रहना, बताते जाना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्ट ₹7,000 फॉर ₹12,000। बेटा यहाँ पर भी ना लिखा नहीं है कि हमने पैसा दे के खरीदा कि उधार में खरीदा इसको, तो क्या करें। तो सर आपने पॉइंट नंबर 2 में तो बताया था जब भी नाम दिया हो तो उधार होता है, लेकिन यहाँ तो नाम भी नहीं दिखा, तो अब क्या मानेंगे, तो यहाँ पे मानेंगे बेटा हमने ना पैसा दे के बेचा होगा, या पैसा मतलब पैसे के बदले में डील हुई होगी। अगर देखो नाम लिखा है तो उधार मान लेंगे, सीधी बात यह है। नाम नहीं लिखा तो कैश मान लेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले तो ट्रांजेक्शन की, सोल्ड गुड्स 7,000 पे कॉस्ट 7,000 की थी और 12,000 बेचा और कैश सेल हुई है ये आपकी, यानी कि आपका एक तो देखो कैश आया। ठीक है, कितना आया कैश, 12,000, पर गुड्स कितने का गया, गुड्स तो 7,000 का गया। यही तो बिजनेस है कि 7,000 का सामान 7,000 में थोड़ा ना बेचेंगे, उससे थोड़े ज़्यादा में बेचेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है सर। तो हमने इसको 12,000 में बेचा तो 12,000 का कैश, तो प्रॉफिट कितने का हो गया सर, प्रॉफिट ना 5,000 रुपये का हो गया। ठीक है, तो हमने इसको 5,000 दिखा दिया। तो अब न्यू इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 2,90,000 नहीं 2,90,000 नहीं होगा, 292 में 12,000 को ऐड करेंगे 3,04,000 हो जाएगा सर, ये 3,04,000। इधर ये 2 लाख और ये 30 और 7 ये हो जाएगा 23,000 और ये 4,97,000 और 30,000। ठीक है सर, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। हाँ जी सर चलते हैं। देखिए लास्ट पॉइंट है सैलरी 10,000 ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, सैलरी ₹10,000 ड्यू बट नॉट पेड, मतलब पेमेंट अभी तक नहीं करी है, कुछ कारण होगा, नहीं दिया अभी तक पैसा, क्या हो गया, तो बेटा खर्चा तो हो गया, एक्सपेंस तो हो गया। अच्छा एक्सपेंसेस देखो अभी हमने बार बार डिस्कस किया है कि एक्सपेंस को क्या करना है, कैपिटल में से माइनस, क्योंकि भाई इससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है बिजनेस के एक्सपेंसेस लॉसेस से, इनकम एंड गेन से कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है सर, तो पहले कैपिटल को माइनस कर देता हूँ 10,000 से। और सर कैश कम नहीं बेटा, पेमेंट तो इस बार कर ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो इससे पहले हमने देखा था, जैसे मान लो 3rd पॉइंट था पेड रेंट, तो वहाँ तो हमने पेमेंट करी थी, खर्चा था कैपिटल में से भी माइनस, कैश में से माइनस। पर इस बार हमने पेमेंट नहीं करी, बट नॉट पेड लिखा हुआ सवाल में, ध्यान से देखिएगा, नॉट पेड। तो सर ये लायबिलिटी नहीं बन जाएगी, हाँ जी बेटा बिल्कुल लायबिलिटी बन जाएगी। तो इसका नाम क्या देंगे सर, बेटा इसका ना एक नया नाम दोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या नाम दोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर जैसे मान लो रेंट पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा, सैलरी पे नहीं करी आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे मान लो कमीशन नहीं पे करी आउटस्टैंडिंग कमीशन हो जाएगी, मतलब उसके आगे आउटस्टैंडिंग लगा देंगे, बस खत्म बात। कितने रुपए की सर लायबिलिटी हो जाएगी, 10,000 की हो जाएगी बेटा। और सर ये लास्ट पॉइंट है तो ये ऐसे अंडरलाइन करना होता है क्या, हाँ जी बेटा जी बिल्कुल करना होता है। और लास्ट में चेक कर लेंगे कि भाई हमारे पास अब कितना बचा, क्या क्या बचा, हाँ जी बेटा बिल्कुल चेक करो। तो कैश 3,04,000, 4,000, बैंक बैलेंस 2 लाख और स्टॉक 23,000। और बेटा LHS RHS को भी देख लेना जरूर कि भाई टोटल हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि टोटलिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना। तो एक बार चेक कर लो बेटा क्या हो रही है, कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा जो है 3,04,000, 2 लाख और 23,000 कितना हो जाता है बेटा, ये 3 लाख और 2 5,27,000 हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 4 5, अरे बेटा क्या बात है, 527 ही हो रहा है।
तो बेटा जी मैंने आपको कहा था कि ये 5-6 क्वेश्चन जो मैंने डिजाइन किए हैं ये सारे क्वेश्चंस करने पर, मुझे लग रहा है ये वीडियो थोड़ी सी अभी लंबी हो गई है, तो इसका हम पार्ट 2 बना लेंगे। पार्ट 2 में देख लेंगे उसको, बाकी के क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी सेकेंड वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।